नमस्ते। ये वीडियो एक इंसिडेंट के ऊपर वीडियो मैं बना रही हूँ, जो कि 3 दिन पहले भुवनेश्वर में एक पेट डॉग के ऊपर एक कार चढ़ा देने के वजह से उसकी डेथ हो गई है। अ, जो हमें उनका जो ओनर हमें इस बारे में इन्फॉर्म किए, एंड ही स्पोक अबाउट ऑल दिस पुलिस केस एंड एवरीथिंग। सो मेरा उनसे क्वेश्चन था, ये वीडियो अभी शायद कोई इंटरनेट में भी डाला है, जो कि जिनमें हम भी टैग हुए थे, कुछ लोग हमें टैग किए थे। तो मैं इस इंसिडेंट के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ, मतलब इस इंसिडेंट के रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम अपने पेट्स को बाहर लेके जाते हैं तो वो एक्सीडेंट होता है, मतलब रन ओवर केसेस होते हैं, गाड़ियाँ उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर बाहर के डॉग्स उनको अटैक कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये एक मैं ऐसे इन्फॉर्मेशंस देना चाहती हूँ। ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एज ए पेट पेरेंट, आप उसको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जब आप एक पेट को वॉक पे लेके जाते हो बाहर, तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने पेट्स को अपने साथ लेके जाते हैं विदाउट लीश, और वो अपना चलते हैं, और पेट जो है वो आगे या पीछे कहीं पे अपना घूम के आता है, और फिर इनके साथ वो वापस आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर के सामने ऐसे ही गेट खुला छोड़ देते हैं और पेट जाके खुद घूम के आ जाता है। तो ये लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है कि चलो हमारा पेट बहुत फ्रेंडली है ये सब चीज़ों से, और वो खुद एडजस्ट कर लेता है ये सारी चीज़ों में। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि हमेशा नेवर, मतलब नो मैटर वेदर योर पेट इज़ फ्रेंडली विथ अदर पीपल और नॉट, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है तब भी आप अपने पेट्स को हमेशा लीश पे लेके बाहर जाइए। ये मैं हमेशा हर पेट पेरेंट्स को बोलती हूँ जो जिनसे मेरी बात होती है। हमेशा अपने पेट्स को, पेट डॉग्स को लीश पे लेके बाहर वॉक पे जाइए। इसका क्या क्या रीज़न है मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जैसे कि ये इंसिडेंट अभी हुआ, जो पेट था वो बाहर, इसको वो क्योंकि एक्वेंटेड था कि वो बाहर जाके अपना घूम के अपना जो भी सुसु पॉटी करके वो आ जाता था, तो ये ओनर उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। तो अब इनका बोलना है कि हमें तो नहीं मालूम था कि घर के सामने अगर ऐसे होगा कि कोई आके इंटेंशनली गाड़ी चढ़ा के जा रहा है। उनका बोलना है कि वो गाड़ी इंटेंशनली चढ़ाया गया है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, दैट इज़ अ वेरी मतलब क्रूएल थिंग अ पर्सन हैज़ डन, एंड उसके अगेंस्ट में जो भी वो कंप्लेंट किए हैं वो चल रहा है साइड बाय साइड। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड यहाँ पे कर रही हूँ, जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो अगर ये मैं ओनर होती तो आई वुड हैव टेकन द ब्लेम ऑन माई सेल्फ, कि क्योंकि मैं उसको बाहर अनलीश अनअटेंडेड छोड़ दी तो ये एक्सीडेंट हुआ। ये चाहे इंटेंशनल हो या एक्सीडेंटल हो, ये इंटेंशनल था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटल होते हैं। पेट्स अचानक से रास्ते के ऊपर चले जाते, गाड़ी आती होगी तो चढ़ा देगी। तो पहला रीज़न है कि आप अगर कभी भी अपने पेट को अनलीश्ड लेके जा रहे हो, आप उसका गारंटी नहीं दे सकते हो कि अचानक से पेट भाग जाए कहीं पे या फिर रोड के ऊपर आ जाए, तो एक्सीडेंट होना बहुत कॉमन है उस चीज़ में, कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे कि हम तो हाईवे के ऊपर या फिर बिज़ी रोड के पास नहीं रहते, हम तो गलियों के अंदर रहते, तो वहाँ पे तो हम छोड़ सकते हैं। आजकल आप जैसे देख रहे हो कि इवन इन द स्मॉल लेन्स जो बाइकर्स होते हैं, मतलब जो बाइक्स चलाते हैं, कुछ यंगस्टर्स होते हैं जो कि बहुत स्पीड से बाइक निकाल के लेके जाते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पेट के ऊपर पूरा गाड़ी चढ़ाएगा तो ही वो मर जाएगा या फिर उसको कुछ चोट पहुंचेगी। अगर कोई 60 की स्पीड से भी बाइक वहाँ से निकल रहा है और अचानक से बस पेट के हेड पे या कहीं पे अगर धक्का भी हो जाएगा, उसमें भी उसकी जान जाने की चांसेस होती है। तो एक तो ये एक्सीडेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप उसको अनलिश्ड लेके जा रहे हो। सेकंड चीज़ है, बहुत जगह पे ऑब्वियसली हर जगह पे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। तो ये एक्सीडेंट को भी आप अवॉइड नहीं कर पाओगे कि अगर वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिए, या फिर इसका रिवर्स कि आप अगर आपके पास एक लार्ज डॉग है, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटवाइलर हो गया, या फिर कोई ऐसा डॉग है, डोबरमैन हो गया, जो कि अग्रेसिव है, या फिर जिसके ऊपर आप मतलब अचानक से हम लोग लीस में भी बहुत बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वैसे चीज़ में क्या होता है, ये डॉग्स जाके स्ट्रीट डॉग्स को अटैक कर देते हैं। जब वो लीश में रहते हैं तब आपका कंट्रोल उनका कंट्रोल आपके ऊपर रहता है। तो ये डॉग अटैक्स भी होते हैं जिसमें फिर चीज़ें ये होती है कि आइदर स्ट्रीट डॉग्स या फिर आपके पेट्स इसमें घायल होते हैं या फिर डेथ भी होती है। थर्ड चीज़ ये है, जैसे इंसिडेंट्स होते हैं कि किसी का पेट जाके किसी को बाइट कर दिया, कोई आपके नेबर को बाइट कर दिया या फिर भौंक दिया। अगर नॉर्मल उसको भौंक भी रहा है, अटैकिंग मोड में भी आ रहा है, तो ये एक नेगेटिव वाइब मतलब नेगेटिव मैसेज स्प्रेड करता है या फिर नेगेटिविटी स्प्रेड करता है पूरे कॉलोनी में कि इनका जो डॉग है ये अटैक करता है, ये काटता है। तो लोगों के माइंड में डॉग्स के खिलाफ या फिर डॉग्स के अगेंस्ट में एक माइंडसेट क्रिएट होता है। तो अगर कोई बोलना भी नहीं चाहता होगा, सोचना भी नहीं चाहता होगा उनके अगेंस्ट में, वो सोचना स्टार्ट करते हैं। अगर एक अटैक हो गया बाय मिस्टेकन या फिर कोई भौंक दिया उनके ऊपर, तो फिर वो पेट के अगेंस्ट में, डॉग्स के अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप लीश में अपने पेट को रख रहे हो। फोर्थ वन, ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर ये दिमाग में नहीं लाते हैं। जो भी पेट पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों का जो पेट्स का खाने के ऊपर वो मॉनिटर करते हैं कि वो खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, सही से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब वो जाते हैं और वो पेशाब करते हैं या फिर पॉटी करते हैं, वो चीज़ को नोटिस करना भी इक्वली ज़रूरी होता है कि जब आप पेट्स रखे हो तो उनका एक्सक्रीशन जो है, जो भी वो यूरिनेशन है, स्टूल है, वो क्या है, वो कैसा है, वो हेल्दी है नहीं है, इसको नोटिस करना भी ज़रूरी होता है। जो कि आप अगर लीश में लोगे अपने साथ तो वो आप नोटिस कर पाओगे। अगर पेट अपने आप ही घूम रहा है, वो कहीं पे करके आ जाएगा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि अगर इसको लूज मोशन हो रहा है या फिर उसके ब्लड में उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है या फिर यूरिन डार्क येलो कलर का हो रहा है, कुछ भी हो सकता है जो कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे। फिफ्थ चीज़ ये है, अगर आप अनलिश्ड भेज रहे हो तो पेट जाके कहीं पे भी नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर ये सोसाइटी एक कॉलोनी जैसा है, किसी के घर के आगे स्टूल करके आ रहा है या फिर यूरिन पास कर रहा है, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता है और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आप क्यों मना कर रहे हो, हमारा पेट अगर आपके घर के सामने कर रहा है यूरिन, तो ये हम नहीं बोल सकते। तो इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप किसी के घर के सामने ये ना हो, क्योंकि ये फिर इवेंचुअली वही होता है कि एक हेट्रेड आता है, डॉग्स के लिए ही आता है, पेट ओनर्स के लिए ही आता है लोगों का। तो हम वो मौका ही क्यों दे लोगों को कि वो ये चीज़ हमें बोले वापस। और कुछ इंस्टेंसेस में भी देखा गया है कि जब पेट कोई उसको अटेंड नहीं करता है, वो खुद घूम के, मतलब बहुत सारे लोगों का ये आदत रहता है कि पेट को छोड़ दो, वो खुद घूम के आ जाएगा। तो जो छोटे ब्रीड्स होते हैं उनका चोरी होने का भी बहुत चांसेस रहता है, चोरी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमें सुनने को मिलता है कि कोई मतलब सीसीटीवी कैमरा में भी वो सब कैद होता है कि कोई आया और बाइक में आए और पेट को उठा के ले गए। तो ये भी हो सकता है एक एक्सीडेंट।
फिर कभी कभी क्या होता है कि अचानक से अगर कुछ ऐसा जैसे जैसे पटाखे फूट गया या फिर अचानक से बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स जो है वो अटैक करने के लिए आ गए, तो वो अगर लीश में नहीं होता है तो वो भाग जाते हैं, पैनिक करके या फिर डर के वो भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद फिर वो उनका मिसिंग केसेस आता है कि हमारे साथ घूम रहा था और एस्केप हो गया, मतलब भाग गया डर के और फिर अभी मिल नहीं रहा। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हो। एक तो आपके पेट्स के अगेंस्ट में लोगों को बोलने के लिए अवॉइड कर सकते हो, पेट को बचा सकते हो डॉग अटैक से, एक्सीडेंट से, या फिर दूसरे स्ट्रीट डॉग्स को या फिर दूसरे किसी पेट को बचा सकते हो आपके डॉग उसको अटैक करने से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक डॉग को हमेशा लीश में लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई भी क्रूएल चीज़ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा तो बच्चा है, हम उसको कभी लीश नहीं करते, तो हम क्यों लीश में लेके जाए, वो तो कभी किसी को कुछ को बोलता भी नहीं है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन द रोड। जब वो गेट के बाहर जाता है तो एक रोड में एक्सीडेंट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल। ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। यू हैव टू बी कॉशियस। आपको अलर्ट रहना है कि आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है खुद में कि ये चीज़ ना हो। होने के बाद आप वो बच्चे को वापस नहीं ला सकते। अब वो बच्चा जो 3 दिन पहले ऐसे एक्सीडेंट में या फिर इंटेंशनल जो भी था रास्ते के ऊपर गया, हम वो बच्चे को नहीं ला सकते। हम कितना भी अब बोल ले कि हमको इसके लिए जस्टिस चाहिए या फिर वो आदमी को जेल हो जाए, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चा तो वापस नहीं आएगा। जो कि हमारे हाथ में था कि हम अगर उसको सही से मॉनिटर करते, उसको अटेंड करते, हम अपने साथ लेके जाते, तो ऐसे एक्सीडेंट्स टाले जा सकते थे। कोई इंटेंशनली भी ये नहीं कर पाता अगर हमारा बच्चा हमारे साथ होता। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप शेयर कीजिए। पेट पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए। हम बार बार बोलते हैं ये चीज़ सारे पेट पेरेंट्स को। ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद फिर हमें आके ये सब बोलने में कोई हम उसमें मदद नहीं कर सकते। जब हम आपको प्रिकॉशंस के लिए बोलते हैं तो काइंडली इसको थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि ये चीज़ कैसे आप अवॉइड कर सकते हो और कैसे अपने बच्चे को बचा सकते हो। थैंक यू।